बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थल टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जो कंपटीशन 27 सितंबर को हो रहा है क्लास 8 का डिस्ट्रिक्ट खुशाब के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दरमियान, उस पर देर आर डिफरेंट क्वेश्चंस विच आर बीइंग रिसीव्ड। उनमें जो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वो ये आ रहा है जी कि व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स। तो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स जो है वो तो एज सच मैं नहीं बता सकता अभी, मगर मैं इसमें कुछ चीजें खुद पढ़ाऊंगा जो पूरे जिससे खुशाब के बच्चे जो हैं वो सुनेंगे, टीचर सुनेंगे और अकॉर्डिंगली बच्चों की तैयारी करवाएंगे। तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या होगा। जब बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो पता चल जाएगा क्या पैटर्न होगा। मैं इंग्लिश, साइंस और मैथ के ऊपर मुख्तलिफ लेक्चर्स जो हैं वो दूंगा, जो पहले 4 चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड और जो सिलेबस कन्वे किया गया आपको। मैं एक नमूने के तौर पर आज पहला लेक्चर इस पे देने जा रहा हूं जो कि टेंसेस के ऊपर है। और सबसे पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में मैं अब जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पूछूंगा एग्जाम में, किस तरह का पेपर आएगा। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया है वो है चूज द करेक्ट आंसर। अब आप इसमें देखें, सबसे पहला है अली डैश टू स्कूल एवरी डे। अब क्या लगेगा नीचे, ये एमसीक्यूज है। क्या अली गो टू स्कूल या अली गोज टू स्कूल या अली गोइंग टू स्कूल या अली गॉन टू स्कूल है जी। तो ये देखें, अली गोज टू स्कूल, ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन होगी। अब ये आपने खुद समझाना है उनको कि ही, शी, इट या सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे हम ऐड कर देते हैं एस या ई एस। और यहां पे हमने ई एस ऐड किया है क्योंकि गो के एंड पे जो वर्ड ओ है वो वावल लेटर है, तो अगर एंड वाला लेटर वावल होगा तो ई एस ऐड कर देंगे। तो अली चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए गोज आएगा। ये आप खुद समझाएंगे, मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस तरह का पेपर हो सकता है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, द सन डैश इन द ईस्ट। सन राइज इन द ईस्ट या राइजेज इन द ईस्ट या राइजिंग इन द ईस्ट या रोज इन द ईस्ट। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, सन भी सिंगुलर है इसलिए राइजेज आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे एस लग गया। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द बॉयज। इसको नीदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक है। Neither of the boys dash cricket. Neither of the boys play cricket, plays cricket या playing cricket या played cricket। ठीक है, neither of the boys, neither का मतलब होता है दो में से एक। neither of the boys, दोनों में से कोई भी नहीं। neither of the boys का मतलब दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं खेलता, तो plays आएगा यहां भी। ठीक है, नेक्स्ट है जी माई फादर एंड मदर डैश अर्ली। अब माई फादर एंड मदर जो ये पूरा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है क्योंकि माई फादर के साथ माई मदर भी आ गई एंड कंजंक्शन के साथ, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाएंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या एस नहीं लगाएंगे। तो माई फादर एंड मदर डैश अर्ली वेक्स, वेक, वेक अप, वेक अर्ली। माई फादर एंड मदर वेक अर्ली, जल्दी जाग जाते हैं, मेरे अम्मी और अब्बू जल्दी जाग जाते हैं। यहां पे वेक आएगा, वेक्स नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट। ईच स्टूडेंट डैश, हर स्टूडेंट डैश अ नोटबुक। क्या हैव आएगा, हैज आएगा, हैविंग आएगा या हैड आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, ये सिंगुलर है
तो सिंगुलर के साथ हैव आएगा कि हैज आएगा? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हैज आएगा। ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक। तो ये नेक्स्ट, शी डैश नॉट लाइक स्पाइसी। अच्छा, ये हैज को कंफ्यूज नहीं करना। हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैज और हैव दोनों की सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है। हैज की सेकंड फॉर्म भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है, और हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है जब वो मेन वर्ब के तौर पर आएंगे। तो यहां पे ये हैज जो है फर्स्ट फॉर्म के तौर पर आया है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। शी डैश नॉट लाइक स्पाइसी फूड। नॉट के साथ पहले क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा या डज नॉट? शी आया है तो डज लगेगा। शी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। द न्यूज इंटरेस्टिंग। द न्यूज आर या वर या इज या बी? द न्यूज इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, न्यूज जो है लगता प्लूरल है देखने में, बट इसके साथ जब आप वर्ब लगाते हैं तो वो सिंगुलर लगाते हैं। आगे है जी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इन लाहौर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। तो ये सिंगुलर है, एक की बात हो रही है। तो ये क्या आएगा? लिव्स इन लाहौर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अ पेयर ऑफ शूज डैश ऑन द शेल्फ। अ पेयर एक जोड़ा, सिंगुलर है। अ पेयर ऑफ शूज, शूज से कंफ्यूज नहीं होना कि प्लूरल है, नो। अ पेयर ऑफ शूज, जूतों का एक जोड़ा, ये सिंगुलर है, तो इसलिए इज ऑन द शेल्फ। इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी की तीन शक्लें हैं, इज, एम, आर। ये तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी की ये फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, और इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है इज और एम की सेकंड फॉर्म जो है वो क्या है? वाज है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म बिन है, और आर की सेकंड फॉर्म वर है और थर्ड फॉर्म बिन है। तो इसलिए ये इज जो है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो इज आएगा। ठीक है, आगे आ गया जी, द टीचर along with the students the assembly। अब देख रहे हैं द टीचर, अब टीचर सिंगुलर है। along with the students, स्टूडेंट्स के साथ, बमै स्टूडेंट। दी असेंबली, अटेंड दी असेंबली या अटेंड्स दी असेंबली, ये टीचर सिंगुलर है। उस्ताद स्टूडेंट्स के हमरा असेंबली अटेंड करता है, तो सिंगुलर है, तो इसलिए अटेंड्स आएगा। विच सेंटेंस इज करेक्ट? अब ये सेंटेंस है, बताइए कौन सा करेक्ट है। ही डोंट प्ले फुटबॉल, he doesn't plays football, he doesn't play football, he not play football। तो ये सी ऑप्शन जो है ना, he doesn't play football, ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों गलत है। Which sentence expresses a universal truth? यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा सेंटेंस इसमें बताता है? ये चार सेंटेंस दिए हुए हैं। आई विजिट माई अंकल, मैं अपने अंकल से मिलने जाता हूं। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। मगर यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा है? बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि परिंदे होते ही वो हैं जो उड़े। तो बाकी तो शी कुक्स फूड ना भी पकाए, जरूरी तो नहीं कि हर वक्त वो पकाती रहे। वी प्ले क्रिकेट, हम कभी फुटबॉल भी खेल सकते हैं, मगर परिंदे जो है वो उड़ते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छा, विच सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव? दे वर्क हार्ड, डू दे वर्क हार्ड, दे डू वर्क हार्ड, दे आर वर्किंग हार्ड। चारों सेंटेंस करेक्ट हैं, मगर इसमें इंट्रोगेटिव कौन सा है? जाहिर है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डू दे वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत करते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस है, विच सेंटेंस इज नेगेटिव? ये बताएं, ये कुछ आसान भी इसमें आ रहे हैं। ही सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है। डज ही सिंग वेल, क्या वो अच्छा गाता है? ही डज नॉट सिंग वेल, वो अच्छा नहीं गाता है। ही इज सिंगिंग वेल,
वो अच्छा गा रहा है, तो कौन सा है? ही डज नॉट सिंग वेल। ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। द अर्थ डैश अराउंड द सन। द अर्थ, अर्थ क्या है? सिंगुलर है, एक जमीन है, तो क्या आएगा? मूव आएगा, मूव्स आएगा, मूविंग आएगा या मूव्ड आएगा? मूव्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। एवरीवन डैश द आंसर। अब एवरीवन क्या है? यहां पे एवरीवन सिंगुलर है, हर एक। नो द आंसर नहीं, नोज द आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है, एवरीवन नोज द आंसर। नेक्स्ट, योर ट्राउजर्स डैश क्लीन। योर ट्राउजर्स इज क्लीन या आर क्लीन? आर क्लीन। जब भी इस तरह का वर्ड आएगा, सिजर्स, ट्राउजर्स, ट्वीजर्स, ठीक है, निकर्स, तो फिर उसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, बेशक वो एक चीज है। ये ट्राउजर्स जो है, इसको प्लूरल इसलिए बनाया है कि इसके दो हिस्से होते हैं, मगर यहां पे वर्ब इसके साथ हमेशा जब इस तरह के नाउन्स आएंगे तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, ये याद रखना। योर ट्राउजर्स आर क्लीन, ठीक है, आपके ट्राउजर क्लीन है। द ज्यूरी इट्स डिसीजन। द ज्यूरी, ज्यूरी जो है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जो जज फैसला देता है उससे पहले ये ज्यूरी जो है, ये यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में जज से पहले एक ज्यूरी बैठती है जो जज को रिकमेंड करती है कि ये केस जो है ये किस तरफ जा रहा है। तो ज्यूरी में बहुत सारे लोग होते हैं, प्लूरल नाउन है, मगर इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। द ज्यूरी अनाउंस इट्स डिसीजन। ज्यूरी अपना डिसीजन जो है उसको अनाउंस करती है, फैसले का ऐलान करती है, या अनाउंसेस। द ज्यूरी अनाउंसेस इट्स डिसीजन। ये याद रखना है आपने। कुछ नाउन ऐसे हैं ये वाले जो कलेक्टिव नाउन हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और कुछ के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। यहां पे सिंगुलर लगा है, मगर कुछ आएंगे मैं बताऊंगा उससे प्लूरल लगेगा, तो ये आपने बच्चों को सारे पढ़ाने हैं, ठीक है। यहां पे अनाउंसेस आएगा। हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा, योर ब्रदर विजिट कराची, ये क्वेश्चन मार्क है, तो हाउ ऑफन के बाद क्या लगेगा? डू लगेगा या डज लगेगा? योर ब्रदर, हाउ ऑफन डू योर ब्रदर, या हाउ ऑफन डज योर ब्रदर? योर ब्रदर सिंगुलर है तो डज लगेगा। तो आपका भाई कितनी मर्तबा कराची जाता है? डज, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये 4 सेंटेंस है, इनमें एक सेंटेंस सिर्फ करेक्ट है। डज शी राइट्स लेटर, रॉन्ग है। क्यों? अगर डज आ गया तो फिर राइट्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर एस खत्म हो जाएगा। डज शी राइट लेटर्स, यस, ये करेक्ट है। डू शी राइट लेटर्स, नो, डू तो आता ही नहीं, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डू नहीं आएगा, डज आएगा, तो ये भी गलत है। शी डू राइट लेटर्स, नो, अगर शी के बाद लगना तो फिर शी डज राइट लेटर्स। शी डज राइट लेटर्स जो है ये करेक्ट सेंटेंस है, और इसका मतलब पता क्या बनेगा? वो जरूर खतूत लिखती है, यानी वो खतूत लिखती तो है, यानी जब आप जोर दे के एम्फेसिस देते हैं तो उस वक्त डू और डज एम्फेसिस का काम भी देते हैं। तो शी डज राइट लेटर, यहां पे डज होता तो फिर ये करेक्ट होना था, ठीक है। नेक्स्ट, ये आगे ये आंसर मैंने दिए एमसीक्यूज के, ये आपकी आसानी के लिए टीचर्स, ये जब चलेगा मेरी वीडियो तो उसके साथ ये लेक्चर चलेगा, तो ये आंसर आपके लिए है। आगे जी, ये पार्ट ए था। पार्ट बी फिल इन दी ब्लैंक्स है, ठीक है। ये 15 हैं टोटल। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो फॉर्म करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो यूज करिए। ये मैंने मार्क्स दिए थे, फिर मैंने काट दिए। पहले 20 थे, उनको 20 मार्क्स दिए थे,
इसको 15 मार्क्स दिए, मगर वो 15 मार्क्स में वहां से काट नहीं सका। बाद में मैंने कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मेरे से ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने वो काट दिए थे, मगर ये यहाँ पे लिखे रह गए। इसलिए इसको आप निगलेक्ट करना कि 15 नंबर है इस सवाल के, इसको आप इग्नोर करें। निगलेक्ट कह दिए गलती से, इग्नोर करें। अच्छा जी, पहला है ही डैश, ब्रैकेट में स्टडी है, इंग्लिश एवरी इवनिंग, तो ही सिंगुलर है, तो ही स्टडीज। अब स्टडीज कैसे लिखेंगे आप? वाई रिमूव करके IES लगा देंगे, ठीक है। द बेबी डैश क्राई लाउडली, क्राइज, बेबी सिंगुलर है तो क्राइज, वाई रिमूव करके IES लगा देंगे, द बेबी क्राइज लाउडली। दे डैश नॉट वॉच टेलीविजन डेली, दे के बाद अब नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा? यस, डू लगेगा। दे डू नॉट वॉच टेलीविजन डेली, यहां पे डू लगेगा। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये दे के साथ यू, वी, दे और आई और प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ हमेशा डू लगेगा। दे डू नॉट वॉच टेलीविजन डेली। चौथा सेंटेंस है डैश शी डैश नो द आंसर, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क है, जब क्वेश्चन बनाते हैं आप तो स्टार्ट में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के क्या लगाते हैं? दो ही चीजें लगा सकते हैं आप, या डज लगा सकते हैं या डू लगा सकते हैं। तो यहां शी आया तो क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। डज शी आगे क्या नो लगाएंगे कि नोज? नो लगाएंगे। डज शी नो द आंसर, तो ये यहां पे डज आएगा और यहां पे नो आएगा। आगे है जी वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बताइए, वाटर बॉयल्स, क्योंकि वाटर सिंगुलर है तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है जी माई सिस्टर सिंगुलर है, टीच, माई सिस्टर टीचेस, पढ़ाती है, ES लगेगा क्योंकि CH आया है ना। CH अगर एंड पे आएगा तो फिर ES लगेगा, SH आएगा तो फिर भी ES लगेगा, S आएगा तो फिर भी ES लगेगा, डबल S आएगा तो फिर भी ES लगेगा, ठीक है। तो यहां पे टीचेस, माई सिस्टर टीचेस मैथमेटिक्स, मेरी बहन जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाती है। यहां पे M कैपिटल होना चाहिए था, सब्जेक्ट का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो यहां पे ये गलती हुई है मेरे से, M कैपिटल होना चाहिए था, ये मैं बता रहा हूं आपको। 7 वी नॉट डैश, वी डैश नॉट एग्री विद हिम, जी क्या लगेगा? वी नॉट एग्री विद हिम, वी के साथ क्या लगता है नेगेटिव में? डू। वी डू नॉट एग्री विद हिम, हम उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते हैं, तो आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा डू नॉट लगता है नेगेटिव में, तो यहां पे डू लगेगा। मगर माई सिस्टर सिंगुलर है तो फिर डज लगेगा, ठीक है। नीचे है जी डैश योर पेरेंट्स, पेरेंट्स आपके वालिदैन प्लूरल है तो आगे क्वेश्चन मार्क है। डैश ट्रेवल ऑफन, बताएं प्लूरल का क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन बनाना हो, इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या लगाते हैं? प्लूरल से पहले डू लगाते हैं, तो डू योर पेरेंट्स ट्रेवल ऑफन, तो ट्रेवल लगेगा, डू योर पेरेंट्स ट्रेवल ऑफन। द ट्रेन डैश अराइव एट 8 AM, जी द ट्रेन डैश अराइव, जी ट्रेन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? अराइव्स, अराइव के बाद S लग जाएगा, द ट्रेन अराइव्स एट 8 AM। एवरी चाइल्ड डैश नीड लव, एवरी चाइल्ड हर बच्चा सिंगुलर है तो क्या होगा? नीड्स, यहां पे नीड्स आएगा, नीड्स लव। शी डैश कैरी अ हैवी बैग, शी क्या है? सिंगुलर, तो कैरीज, कैरीज कैसे लिखेंगे? फिर वाई को रिमूव करके IES लिखेंगे, ये रूल है। शी कैरीज अ हैवी बैग। नेक्स्ट 12 द बर्ड्स डैश फ्लाई साउथ इन विंटर, परिंदे सर्दियों में जनूब की तरफ उड़ के आते हैं। आपको भी पता है कि हमारे पास जो सर्दियों में मुर्गाबियां आती हैं साइबेरिया से आती हैं, हम जनूब में हैं, साउथ में,
तो मुर्गाबी उधर से आती है, क्योंकि उधर उन दिनों में बहुत सर्दी हो जाती है, तो वो 5,000 किलोमीटर उड़ के यहाँ पे हमारी झीलों में आती है और फिर हम उसका बेचारी का शिकार कर लेते हैं। तो द बर्ड्स प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी द बर्ड्स फ्लाई साउथ। कुछ लोग गलती करते हैं, द बर्ड्स फ्लाई टू द साउथ या टूवर्ड्स द साउथ, वो गलत है, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। द बर्ड्स फ्लाई साउथ, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगनी। द बर्ड्स फ्लाई साउथ इन विंटर, सर्दियों में परिंदे जनूब की तरफ उड़कर जाते हैं। नोबॉडी डैश बिलीव द र्यूमर, नोबॉडी सिंगुलर है, कोई शख्स भी। बिलीव्स, नोबॉडी बिलीव्स द र्यूमर, क्योंकि सिंगुलर है तो बिलीव्स आ जाएगा, एस लगेगा। द शॉप डैश ओपन एट 9, दुकान 9 बजे खुलती है, तो शॉप सिंगुलर है तो ओपन्स आएगा, एस लगेगा। आई डैश प्रेफर टी टू कॉफी, आई डैश प्रेफर, जी क्या लगेगा, प्रेफर लगेगा कि कुछ और लगेगा, प्रेफर ही लगेगा। आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस लगता है, तो ये प्रेफर ही लगेगा। आई प्रेफर टी टू कॉफी। अच्छा, ये प्रेफर जो है, इस तरह के जो वर्ड है ना, प्रेफर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, और 6-7 वर्ड ऐसे हैं, ठीक है, उनके साथ दैन नहीं लगता, हमेशा टू लगता है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं चाय को कॉफी पर तरजीह देता हूं, ठीक है, यानी मैं कॉफी नहीं पसंद करता, मैं चाय ज्यादा पसंद करता हूं कॉफी की निस्बत। तो नेक्स्ट, ये सारे आंसर्स हैं, ठीक है जी, ये 15 जो थे उनके ये मैंने आंसर की दी हुई है आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट है जी पार्ट सी, एरर करेक्शन। ये फिर 10 मार्क्स लिखे हुए हैं, ये भी हटाने चाहिए थे जी। एरर करेक्शन में रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली, ये गलत है सेंटेंस, इनको करेक्ट करना है आपने। ही डू नॉट या ही डोंट प्ले हॉकी, नहीं, ही के साथ डजंट आएगा, ही डजंट प्ले हॉकी, ठीक है। डज शी सिंग्स ब्यूटीफुली, नो, जब डज आ गया तो फिर सिंग्स नहीं आएगा, डज शी सिंग ब्यूटीफुली। माई ब्रदर गो टू कॉलेज डेली, नो, माई ब्रदर सिंगुलर है, गोज आएगा, GOES आएगा। दी चिल्ड्रन प्लेज इन द पार्क, चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। शी डू नॉट लाइक स्वीट्स, शी है, डू नहीं आएगा, डज नॉट, वो मिठाई पसंद नहीं करती है। वन ऑफ द बॉयज प्ले फुटबॉल, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़का, सिंगुलर है, प्लेज आएगा, प्ले नहीं आएगा, प्लेज फुटबॉल। एवरीबॉडी नो द आंसर, एवरीबॉडी सिंगुलर है यहां पे, नोज द आंसर, एस आएगा इसके साथ। द टीचर टीच अस इंग्लिश, टीचर सिंगुलर है, टीचेज अस इंग्लिश, ES लगेगा टीच के बाद, टीचर हमें अंग्रेजी पढ़ाता है या पढ़ाती है। डज दे विजिट यू, डज दे के साथ डज लगेगा, नो, दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डू दे विजिट यू। अली एंड अहमद गोज टू स्कूल, गलत है, अली एंड अहमद प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, गोज नहीं आएगा, गो आएगा। अली एंड अहमद गो टू स्कूल, तो ये करेक्शन हो गई है जी। ये मैंने नीचे आंसर दे दिए हैं आपकी आसानी के लिए। अच्छा जी, आगे पार्ट डी, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, बताएं जी नेगेटिव, इसका क्या, ही सिंगुलर है ना, तो जब ही शी इट सिंगुलर आएगा तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, डज नॉट, कहां लगाते हैं, वर्ब से पहले, तो स्पीक्स वर्ब है, उससे पहले डज नॉट लगा दें। ही डज नॉट स्पीक्स रहेगा, अब नहीं, स्पीक हो जाएगा, एस रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपने डज नॉट जब लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो फिर एस या ES हो तो फिर उसको रिमूव करना पड़ता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली।
दे विजिट अस एवरी संडे। हाँ, दे क्या कैसे नेगेटिव बनाएंगे? दे के साथ डू नॉट लगेगा, डज नॉट, डू नॉट, दे डू नॉट विजिट अस एवरी संडे। शी राइट्स स्टोरीज, जी शी के साथ क्या लगेगा? डू नॉट के डज नॉट? डज नॉट, शी डज नॉट राइट, अब राइट्स का एस आप रिमूव कर देंगे, स्टोरीज। आई लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, जी आई के साथ डज नॉट लगता है कि डू नॉट? डू नॉट, आई डू नॉट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। द टीचर चेक्स नोटबुक्स, द टीचर सिंगुलर है, एक टीचर, तो डू नॉट लगेगा कि डज नॉट? डज नॉट, द टीचर डज नॉट चेक्स, अब चेक्स रहेगा या चेक हो जाएगा? चेक हो जाएगा, एस रिमूव कर देंगे। द टीचर डज नॉट चेक नोटबुक्स। जी ये आगे आपका चेंज इनटू इंट्रोगेटिव है, तो इसका अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। शी हेल्प्स हर मदर, शी हेल्प्स हर मदर, जी इंट्रोगेटिव बनाएं। डज शी का इंट्रोगेटिव देखिए ना, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए या तो आप शुरू में डज लगाते हैं या डू लगाते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो डज कहां कहां लगाते हैं? जहां ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो ही आ गया, शी आ गया तो डज लगाएंगे। तो डज शी, अब हेल्प्स का एस उतारना पड़ेगा, रिमूव करना, रिमूव कर दें। डज शी हेल्प हर मदर? दे अटेंड क्लासेस रेगुलरली, या क्या लगाएंगे? डू, क्योंकि दे आ गया, डू दे अटेंड क्लासेस, एंड पे क्वेश्चन मार्क याद रखना है। और फिर दे का टी छोटा हो जाएगा, शी का भी टी छोटा रहेगा जब डज शुरू में आ जाएगा, और इधर डू शुरू में आ जाएगा तो टी स्मॉल आ जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जी सन सिंगुलर है ना, तो बनाए क्वेश्चन, डज द सन राइजेज रहेगा कि राइज हो जाएगा? राइज हो जाएगा, एस रिमूव कर देंगे। डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क। ही ड्राइव्स केयरफुली, जी ही, तो क्या आएगा? डज के डू? डज, डज ही ड्राइव्स, ड्राइव्स रहेगा कि ड्राइव आएगा? ड्राइव, एस रिमूव कर देंगे। डज ही ड्राइव केयरफुली? यू अंडरस्टैंड द लेसन, यू आ गया है, डू आएगा कि डज? डू आएगा, डू यू अंडरस्टैंड द लेसन, बाकी कोई तब्दीली नहीं, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अगला पार्ट है जी चेंज वॉइस, एक्टिव से आपने पैसे बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ही राइट्स अ लेटर, आपको पता है अ लेटर, जो यहां पे ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब जो है उसको आप थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, और उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब उससे पहले कौन सा लगाएंगे प्रेजेंट डेफिनेट में? या इज या एम या आर, इन तीनों में से कोई एक लगेगा, वो आप लगाएंगे। कितनी तब्दीलियां करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उनमें से कोई एक लगेगा, और एक और इजाफा आप करेंगे बाई, बी वाई बाई। तो इसका बनाते हैं अ लेटर इज रिटन बाई, इसको ले आए ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है? हिम। अ लेटर इज रिटन बाई हिम, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। शी टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट, थर्ड फॉर्म, बाई हर। दे क्लीन द क्लासरूम, द क्लासरूम इज क्लीन्ड बाय देम। The gardener waters the plants, the plants are, क्यों plants प्लूरल है तो अब आर आ जाएगा। The plants are watered, ये अब वाटर वर्ब है यहां पे। Plants are watered by the gardener. We help poor people, poor people प्लूरल है, poor people are helped by us, we us हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज एज डायरेक्टेड, जैसे बताया गया है उस तरीके से सेंटेंस को आपने चेंज करना है। ही प्लेज क्रिकेट, नेगेटिव बनाएं जी, क्या ही के साथ नेगेटिव बनाने के लिए डू ना लगेगा? डज नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, एस रिमूव कर देंगे प्लेज का। शी डज नॉट ड्राइव अ कार, जी
इसका आपने अफर्मेटिव बनाना है जी, यानी नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। शी डज नॉट ड्राइव अ कार, शी ड्राइव्स अ कार, शी ड्राइव्स अ कार। अब नेगेटिव से अफर्मेटिव आपने बनाना है। फिर है डू दे स्पीक फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच बोलते हैं, इसका अफर्मेटिव बनाना है। क्या करेंगे, दे स्पीक फ्रेंच, डू हटा देंगे और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। दे स्पीक फ्रेंच अफर्मेटिव बन गया। आई रीड बुक्स, इंट्रोगेटिव बनाएं, सिर्फ डू लगा दें स्टार्ट में, डू आई रीड बुक्स, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है जी, क्या बनाना है, नेगेटिव। तो क्या होगा, ही डज नॉट, ही के साथ नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डज नॉट, तो इसका आपने नेगेटिव बनाना है, डज ही हेल्प यू का, ही डज नॉट हेल्प यू और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, वो आपकी मदद नहीं करता है। नेक्स्ट पार्ट है जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैलेंज है ये, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ आपने एग्री कराना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, कि पहले सब्जेक्ट जो आएगा उसके साथ आगे वर्ब कौन सा आएगा, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस लगेगा। ठीक है, तो ये हम करते आ रहे हैं, बट ये थोड़ा सा आपको मजीद तैयार करने के लिए चूज द करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब आपने चूज करना है। ईच ऑफ द प्लेयर्स, अब ब्रैकेट में प्ले ओब्लिक प्लेज वेल, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों में से हर एक, बताएं सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ प्ले लगेगा, प्लेज, प्लेज, तो इसका आएगा ईच ऑफ द प्लेयर्स प्लेज वेल, हर खिलाड़ी अच्छा खेलता है। नाइदर अली नार अहमद, ना अली और ना ही अहमद, लाइक या लाइक्स कॉफी, ना अली और ना अहमद काफी पसंद करते हैं, दोनों में से कोई भी काफी पसंद नहीं करता है, तो ये भी सेंस सिंगुलर की है, तो यहां भी लाइक्स आएगा, जब नाइदर आ जाए तो फिर उसके साथ लाइक्स लगेगा। ठीक है, आगे दी कमेटी, जिस तरह ज्यूरी आया था इसी तरह कमेटी है, कमेटी में भी बहुत सारे बंदे होते हैं, कलेक्टिव नाउन, जिस तरह वो कलेक्टिव नाउन था इस तरह ये भी कलेक्टिव नाउन। द कमेटी डिसाइड या डिसाइड्स टुडे, डिसाइड्स टुडे, ये दो देखें, याद रखना, बच्चों को आपने बताना है, ये बहुत सारे कलेक्टिव नाउन जो है जब आप नाउन पढ़ाते हैं पढ़ाएंगे, जो कि इस कंपटीशन में सिलेबस का पार्ट है, तो उसमें आप बच्चों को बताएंगे कि कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है और कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ वर्ब प्लूरल लगता है। द कमेटी डिसाइड्स टुडे, कमेटी आज फैसला करती है। वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, सिंग्स ब्यूटीफुली, क्योंकि एक है ना तो इसलिए सिंग्स आएगा, सिंग्स ब्यूटीफुली। मैथमेटिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज, बेशक एस लगा हुआ है मगर एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेरा पसंदीदा मजमून है। आगे जी पार्ट आई है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, रीराइट यूजिंग द एडवर्ब इन ब्रैकेट्स। ये देखें जी, ये ब्रैकेट्स में वर्ब लिखे हुए हैं, ये आप कहां लगाएंगे सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं, उसमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक तो बच्चों को ये एडवर्ब्स याद हो जाएंगे और एक पता चल जाएगा कि हमेशा ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ऑलवेज, याद रखें, ये लगते हैं वर्ब से पहले, वर्ब से पहले, बस ये आई ड्रिंक मिल्क, आई ब्रैकेट में ऑलवेज है, आई ऑलवेज ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक से पहले ऑलवेज आएगा, ये एडवर्ब है। शी अराइव्स लेट, शी नेवर अराइव्स लेट, अराइव्स वर्ब है, उससे पहले नेवर आएगा। दे विजिट अस, ब्रैकेट ऑफन, अक्सर, तो दे विजिट से पहले, वर्ब से पहले ऑफन आएगा, दे ऑफन विजिट अस, वो अक्सर हमें मिलने आते हैं।
वी प्ले इंडोर्स। इंडोर्स क्या होती हैं? जो आप खेलें अंदर खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन में भी वो हाल में रख के खेल लेते हैं अंदर, और ये टेबल टेनिस भी हाल में खेल लेते हैं, और जो जो चेस है, शतरंज है, वो भी आप अंदर खेलते हैं। तो ये इंडोर गेम्स होती है ना, तो उनको इंडोर्स कहते हैं। वी प्ले इंडोर्स। तो समटाइम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये कहां आएगा? जाहिर है वर्ब से पहले, प्ले से पहले। वी समटाइम्स प्ले इंडोर्स। ही फॉरगेट्स हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क भूल जाता है। आगे है रेयरली, कभी कभी, बहुत कम। अरे होता महीने में एक दफा या दो दफा भूल जाए। रेयरली का ये मतलब होता है कि बहुत कम। तो ये कहां लगेगा? जाहिर है वर्ब से पहले, फॉरगेट से पहले। ही रेयरली फॉरगेट्स हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क कम ही भूलता है, यानी कर लेता है वो। आगे पार्ट ये है जी, एडवांस्ड राइटिंग सेक्शन, पैराग्राफ राइटिंग। ये राइट अ पैराग्राफ ऑफ 8 to 10 सेंटेंसेस ऑन माय डेली रूटीन। ये माय डेली रूटीन, आपकी रोजाना की रूटीन क्या है, आप क्या करते हैं रोजाना? आपने इसके ऊपर 8 या 10 सेंटेंस लिखने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, कि आप रोजाना क्या करते हैं। और इसमें आपने करना है यूज एटलीस्ट 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब्स, 2 adverbs of frequency and 1 negative sentence। ये 3 तरह के आपने सेंटेंस यूज करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और आपने पैराग्राफ लिखना है, उसमें बताना है कि मेरी रोजाना की रूटीन क्या है। ठीक है, चले। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी यूज करना है। चले, मैं आपके लिए मैंने बना दिया है वो, एंड पे आएगा। अच्छा, ये है जी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलें जी। वो हर रोज अखबार पढ़ता है। बताएं जी। वो पढ़ता है, ही रीड्स। रीड्स आएगा ना, ही सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगेगा ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली। अ न्यूज़पेपर डेली, वो रोजाना एक अखबार पढ़ता है। क्या तुम सच बोलते हो? पहले आप ये बनाएं कि तुम सच बोलते हो। यू स्पीक द ट्रूथ। यू स्पीक द ट्रूथ जी। तो अब इसको आप इंट्रोगेटिव करें। यू स्पीक द ट्रूथ, यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। बस सिर्फ स्टार्ट में डू लगा दें। डू यू स्पीक द ट्रूथ, एंड पे क्वेश्चन मार्क। हम झूठ नहीं बोलते। हाँ जी, नेगेटिव है तो हम वी, तो वी के साथ नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को क्या लगाते हैं? डज नॉट के डू नॉट? डू नॉट। वी डू नॉट टेल लाइज, LIES प्लूरल। हम झूठ नहीं बोलते। वी डू नॉट टेल लाइज। ये भी कह देते हैं वी डू नॉट टेल ए लाई। ठीक है ना, वो एक झूठ होता है। बट वी डू नॉट टेल लाइज, इसका मतलब है हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। नेक्स्ट है जी, सूरज मशरक से तुलू होता है। द सन, याद रखना सन के साथ द जरूर लगाना है आपने। सन प्रॉपर नाउन है। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे ये भी आपने पढ़ाने हैं, कलेक्टिव नाउन पढ़ाने हैं तो प्रॉपर नाउन भी पढ़ाने हैं। किन प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल लगाएंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब राइजेज लगाना है, राइज नहीं लगाना, क्योंकि द सन जो है वो सिंगुलर है। तो आपने ES या S एंड पे लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, तो S यहां पे लगाएंगे राइज के एंड पे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, इन द ईस्ट। ईस्ट जो आपने डायरेक्शन है उससे पहले भी द लगाना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। मेरी बहन बच्चों को पढ़ाती है। माई सिस्टर, मेरी बहन माई सिस्टर पढ़ाती है। टीचेज, क्यों टीचेज क्यों लगाया? टीच के बाद ES क्यों लगाया? इसलिए कि माई सिस्टर सिंगुलर है। माई सिस्टर टीचेज चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों, चाइल्ड की प्लूरल चिल्ड्रन। ठीक है जी। करेक्ट द फॉलोइंग जी। नीदर ऑफ द गर्ल्स हैव कंप्लीटेड हर वर्क। बताएं जी,
नीदर ऑफ द गर्ल्स हैव कंप्लीटेड। क्या मैंने कहा था, नीदर जो है जब आएगा तो वो उसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर, तो हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा। ये हैव गलत है यहाँ पे। नीदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों, दो लड़कियों में से, नीदर का मतलब होता है दो में से किसी ने नहीं, ईदर का मतलब है दो में से एक ने, नीदर का मतलब दो में से किसी ने भी नहीं। तो नीदर ऑफ द गर्ल्स, दो में से किसी लड़की ने भी, हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, आगे जी, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वर्क हार्ड। हर स्टूडेंट और हर उस्ताद मेहनत करता है, तो सिंगुलर, वर्क्स, एस लगेगा, वर्क्स हार्ड। अच्छा जी, डज एनीबॉडी नोज द टीचर, बताएं, डज एनीबॉडी, फिर नोज रहेगा कि एस रिमूव करेंगे, जब डज लग गया तो फिर एस तो रिमूव करना पड़ेगा, तो डज एनीबॉडी नो द आंसर। ठीक है, वन ऑफ द बुक्स बिलोंग टू मी, वन ऑफ द बुक्स, किताबों में से एक किताब जो है वो मेरी मलकियत है, एक किताब, बिलोंग वर्ब है तो फिर एस रहेगा। वन ऑफ द बुक्स बिलोंग्स टू मी, ये बिलोंग गलत है, ज्यादा किताबें हो तो फिर बिलोंग होना था, वो वन ऑफ द बुक्स, किताबों में से एक किताब, बिलोंग्स टू मी आएगा। द पुलिस कैचेस द थीफ एवरी वीक। अब बताएं, ये उसी तरह कलेक्टिव नाउन है पुलिस, जिस तरह कमेटी और ज्यूरी था, कमेटी और ज्यूरी के साथ सिंगुलर वर्ब लगा था, इसके साथ सिंगुलर नहीं लगेगा पुलिस के साथ, हालांकि ये भी कलेक्टिव नाउन है। तो ये बच्चों को आपने समझाने हैं, याद करवाने हैं। द पुलिस कैचेस गलत है, कैचेस सिंगुलर के साथ लगता है, और पुलिस जो है ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। द पुलिस कैच द थीफ एवरी वीक, कैच आएगा, पकड़ती है, बेशक पुलिस लगता आपको सिंगुलर ही है। ठीक है, तो जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सैंपल मैंने आपको दिया है कि इस तरीके से आप बच्चों को तैयारी करवाएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया मैं इसके मुताबिक ही क्वेश्चन पूछूं, मैं ये भी पूछ सकता हूं कि एक क्वेश्चन मैं दे सकता हूं, एक सेंटेंस कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो मैं ये नीचे पूछ सकता हूं कि यहां पे डज नॉट क्यों लगाया गया, डू नॉट क्यों नहीं लगाया गया, तो बच्चे को बताना पड़ेगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आए तो फिर डज नॉट लगाते हैं, इसलिए यहां डज नॉट लगाया गया, तो मैं ये भी पूछ सकता हूं। तो इसलिए बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उनको आप रट्टा ना लगवाना। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। सॉरी डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एक जगह पे फ्राइडियन स्लिप हो गई है मेरे से। फ्राइडियन स्लिप आपको पता है, स्लिप ऑफ द टंग को भी कहते हैं, कि आपकी जुबान फिसल जाती है, अपने कहना कुछ होता है कह कुछ देते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट कहना था स्टार्ट में, मैंने ऑब्जेक्ट कह दिया, वो गलती से जुबान से ऑब्जेक्ट निकल गया, मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।